चलिए, स्वागत है आज आप लोग का। आज हम पढ़ाई करेंगे सिविक्स क्लास 9th डेमोक्रेसी। ठीक है, पूरा डेमोक्रेसी पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग को पता है, पूरा का पूरा आज हम क्या करेंगे, तो बेस कवर करेंगे नोट से, फिर इसके बाद में एनसीईआरटी पे भी जंप करेंगे। ठीक है ना, तो इत्मीनान से पढ़िए और टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं नोट्स बनाने में, क्योंकि ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। ठीक है, पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा, आराम से देखते रहिए और एकदम रिमेंबर करते जाइए। ठीक है, अच्छा, पढ़ने का तरीका मैं बताया हुआ है। पढ़ने का तरीका क्या है, जैसे ही चैप्टर खत्म हुए उसका पूरा का पूरा एक पेज पे चैप्टर नाम लिखना है, टॉपिक लिखना है, और टॉपिक को खुद से मन में इलस्ट्रेट करना है, याद करके इलस्ट्रेट करना है, रूम में कॉर्नर में खड़ा हो जाना है, वहाँ पे इलस्ट्रेट करना है खुद से। ठीक है ना, और जब नहीं समझ में आया तब जा करके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, उसके बाद में नहीं समझ में आया तब जा करके लेक्चर पर देखना है। बार बार लेक्चर देख करके टाइम पास नहीं करने की जरूरत है। ठीक है ना, आप आराम से पढ़िए और ये अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कीजिए। अभी बेस बना रहे हैं, और ऐसा नहीं कि इसे नहीं, इसके करने के बाद पूरा का पूरा आपका एनसीईआरटी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो कुछ भी थोड़े से कठिन वर्ड रहेंगे उनको क्या कर पूरा का पूरा इलस्ट्रेट कर दूंगा। कहीं कहीं हिंदी भी लिखा रहेगा, जैसे कि डिफरेंट कलर में, आपका आई कैच करेगा। आपका आई कैच करेगा तो क्या होगा, आपके दिमाग में वो चीज़ बैठते जाएंगी। चलिए, बिना टाइम गंवाए हुए चालू करते हैं डेमोक्रेसी। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज डेमोक्रेसी? Democracy is a form of government where rulers are elected by people. Rulers are elected by people. क्या है डेमोक्रेसी? रूलर्स है जो इलेक्टेड बाय पीपल, लोगों के द्वारा वहां के प्रतिनिधि का चयन किया जाता है कि हमारा नेता कौन होगा वो हम तय करेंगे। ठीक है, कौन होगा? रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल। इट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। इस शब्द का जो मिलन हुआ है, जहाँ से निकाला गया है, वो है कौन कौन से मिल के बना है? डेमोस। डेमोस का मतलब होता है पीपल। डेमोस का मतलब होता है क्या? पीपल। डेमोस का मतलब क्या होता है? पीपल। और क्रेशिया, क्रेशिया का मतलब होता है पावर। और ये कौन सा है? ग्रीक वर्ड है। ठीक है ना, ग्रीक वर्ड है, जिससे क्या हुआ, डेमोक्रेसी वर्ड बना। और डेमोक्रेसी वर्ड बना तो इसको डिफाइन भी किया गया क्या, कि रूलर्स का चयन किसके द्वारा किया जाता है? लोगों के द्वारा किया जाता है। और जहां पे लोगों के द्वारा रूलर्स का चयन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लोकतंत्र बोलेंगे, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी बोलेंगे। ठीक है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं? ठीक है ना, की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी कैसे कैसे काम थे? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है ना, सिटीजन्स चूज दियर लीडर थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। क्या इलेक्शन होता है, और इलेक्शन के प्रोसेस से, ठीक है ना, अपने प्रतिनिधि को, इलेक्टिव मेंबर को, रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। क्या है कि मुझे ये पसंद है, इनकी ये थॉट प्रोसेस पसंद है, इस पार्टी की ये ऐसे अच्छा काम करे तो मैं उनको वोट दूंगा। और वैसे लोग रहेंगे तो मेरी चीज़ों को क्या मिलेगी? प्रोत्साहन मिलेगी, आगे प्रोग्रेस होगा, आगे विकास होगा। ठीक है ना, ऐसे करके बात है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग। मेजर डिसीजंस आर मेड बाय इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स और डायरेक्टली बाय सिटीजन्स। एग्जांपल रेफरेंडम। ठीक है ना, ठीक है, मेजर डिसीजन क्या होगा? अच्छा, अब हो गया कि सब कोई तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर नहीं सकता है। ठीक है ना, सब कोई का अपना अपना काम भी है, तो क्या हमने अपने काम को करने के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर दिया, वो उनका काम है, वो अपना करेंगे, उनको इसमें इंटरेस्ट है, उनका इनकी एक्सपर्टीज है तो वो करेंगे। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, रेफरेंडम जारी किया जाता है, कोई जैसे कि बात करना है तो कि नहीं, सरकार में इस तरह का काम करने वाली है तो लोगों का क्या कहना है। ठीक है, तो रेफरेंडम मतलब जनमत। ठीक है ना, लोगों का क्या कहना है, तो पोलिंग करा लेगा उस फलाने बात पे। ठीक है ना, तो उसको क्या कहते हैं? रेफरेंडम। रेफरेंडम क्या किसको बोलते हैं? रेफरेंडम किसको बोलते हैं? फलाने बात पे अगर लोगों का हम राय ले लें तो क्या बोलते हैं, वो पूरा लोगों का राय है, तो उस लोगों के राय के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक वर्ड में रेफरेंडम। ठीक है ना, अच्छा, डिसीजन मेकिंग किससे होता है? जिसको हमने सेलेक्ट किया वो आराम से अपना डिसीजन करेंगे, क्यों? क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज है तो और अच्छे से करेंगे। अच्छा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ऑल सिटीजन्स हैव राइट टू वोट एंड इलेक्शन आर कंडक्टेड ट्रांसपेरेंसी। ठीक है ना, क्या सबको को अपना वोट देने का अधिकार है,
और किसी को फोर्स नहीं किया जाता है कि आपको इसी को वोट देना है और इनको नहीं देना, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आप अपनी मर्जी से, आपको लगता है कि मेरे रिप्रेजेंटेटिव अगर ऐसे होंगे तो मेरा और मेरी कम्युनिटी का विकास होगा, ठीक है ना, और देश का भी विकास होगा। तो इस तरह से अगर होगा तो उससे लोग अपना अपना चेंज करते हैं कि इनका ये थॉट प्रोसेस है, इस थॉट प्रोसेस से जल्दी काम होगा, अच्छे से काम होगा और सस्टेनेबल काम होगा। तो क्या होगा, लोग आराम से अपना बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी दबाव के, ठीक है ना, बिना किसी और एक्सटर्नल प्रभाव के अपना वोट देते हैं और अपना रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, ठीक है। आराम से पढ़ेंगे, ओके। चलिए आगे करते हैं। रूल ऑफ लॉ, एवरीवन इंक्लूडिंग लीडर्स इज अकाउंटेबल टू लॉ। अच्छा, अब इसमें कोई अंतर वगैरह नहीं रहा, ठीक है ना, कि कोई ऊपर वाले पोस्ट में, कोई नीचे वाले पोस्ट में है तो उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अगर आप किसी तरह की गलती की है तो चाहे आप कोई हो, लॉ आपको एक ही नज़र से देखेगा, ठीक है। लॉ आपको ठीक इसी तरह से पॉजिटिव ले लिए, कुछ अच्छा काम किए तो सबको क्या होता है, अगर रैंकिंग अपग्रेड करना होता है तो रैंकिंग सब अपग्रेड, नहीं नहीं नहीं, तुम उनके लोग हो, तुम वहाँ से बिलोंग करते तो तुम तो अच्छा काम किए हो, ठीक है, लेकिन तुमको रैंकिंग नहीं है, ऐसा नहीं। अगर अच्छा काम भी किए हैं तो रैंकिंग भी आपकी अच्छे से अपग्रेड की जाएगी, और अगर खराब काम किए हैं तो लॉ के नज़र में सजा भी आपको सेम मिलेगा, ठीक है। सिटीजन्स पार्टिसिपेंट, सिटीजन्स हैव टू राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन, फॉर्म एसोसिएशन, संगठन, एसोसिएशन का मतलब संगठन, एंड प्रोटेस्ट, ठीक है ना। कोई बात नहीं पसंद आ रहा है, ठीक है, तो उनको अधिकार है कि प्रोटेस्ट करें। एक जमाना हुआ करता था जो ये सब नहीं कर सकते थे। अब फ्रेंच रिवोल्यूशन जाकर के पढ़िएगा, डाला हुआ है, ठीक है ना, डाला हुआ थे, ऐसे नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो क्या अपनी ओपिनियन को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो बातें हैं आप आराम से कर सकते हैं, किसी प्रभाव में नहीं आकर के कि नहीं जितना बोलना था उतना नहीं बोले, कम ही बोले, ठीक है। फॉर्मेशन, आप अपना संगठन बना सकते हैं। पहले के ज़माने में संगठन वंगठन बना लिए तो लेकर लगते कि अरे राजा को होते हुए तुम संगठन बना रहे हो, इसका मतलब कुछ राजा के विरोध में काम कर रहे हो, ये सब नहीं होता था, ठीक है। आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, किसी तरह की पॉलिसी आपको पसंद नहीं आई तो आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, सरकार को उस पर नज़र डालनी होगी, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ राइट, क्या है, जो भी आपके अधिकार हैं उसकी सुरक्षा की जाएगी, कोई उसका मिसयूज नहीं करेगा, कोई उसको क्या नहीं खराब नहीं करेगा, कोई उसको खत्म नहीं करेगा, वो हमेशा रहेगा, ठीक है ना। डेमोक्रेसी इंश्योर्स फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना, लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वलिटी एंड जस्टिस। ये तो कोई आदमी पैदा लिए तो इतना तो मिलना ही चाहिए। पहले के ज़माना में, यह फ्रेंच रिवॉल्यूशन जाकर के देखिएगा अच्छे से, क्या हो गई, इस तरह की कहानियाँ हैं कि आप न बोल सकते थे, इक्वलिटी का तो बात ही खत्म है, जस्टिस का तो सब कोई क्या होता है, एक आदमी पे डिपेंड करता है, वेदर मोनार्की सिस्टम है, ठीक है ना, कि अगर राजा ठीक है, अच्छे विचार का है तब तो बल्ले बल्ले हो गया, अच्छा काम करेगा, और अगर गलत काम किया तो क्या होगा, आपकी मर्जी, आपको बोलने तक का भी अधिकार नहीं है, ठीक है ना। तो क्या है, इस तरह का अधिकार आपको जन्म से ही मिलेगा, आप चाहे कोई भी हो, कौन हो, प्रोटेक्शन ऑफ राइट, डेमोक्रेसी इंश्योर फंडामेंटल राइट, कौन कौन, फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वलिटी एंड जस्टिस, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। इसको कोई भी अगली सरकार बदल जाए, आने वाला है, इस पर कोई करेगा, इसका मतलब क्या है, वो गलत आदमी आ रहा है, ठीक है। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, तो ये सब एकदम इंश्योर होना चाहिए कि ये सब एकदम सुरक्षित ही रहेगा, ठीक है। मैं बोर्ड पे नहीं आऊँगा, आप हमेशा एकदम ध्यान से देखते रहिए, ठीक है ना, बोर्ड पे मैं नहीं आऊँगा, ठीक है। आप एकदम ध्यान लगा के देखते रहिए। एग्जाम्पल्स, इंडिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विथ रेगुलर इलेक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूशन। एक इंडिया है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, ठीक है ना, एक यहाँ पे क्या है, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे हमेशा इलेक्शन होते रहता है, एकदम तरीके से चलते रहता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा अपना संविधान है, उस संविधान के अनुसार ही पूरा देश चलता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई एरिया चलेगा, कोई एरिया नहीं चलेगा, कुछ लोग चलेंगे, कुछ लोग नहीं चलेंगे, ऐसा कोई थ्योरी नहीं है, ठीक है ना। सबको उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना है। कॉन्ट्रास्ट विथ नॉन डेमोक्रेटिक रिजिम, कुछ लोग हैं जो ऐसे है कि क्या, जैसे कि मिलिट्री रूल इन म्यांमार, मोनार्की इन सऊदी अरेबिया, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। डिपेंड करता है, वही अब यही पे काम करता है कि अगर अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है, ये अगर अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, क्या डेमोक्रेसी में क्या है, लोगों के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। और वो बार बार बदल भी जा सकता है कि अगर आप अच्छा काम जो प्रॉमिस किए हैं उसके अनुसार नहीं उतरे तो जनता तो समझ जाएगी, जनता बोली अरे यार ये तो गड़बड़ आदमी था, तो उसको बदल भी दिया। यहाँ पे कोई चांस नहीं है, यहाँ पे आपका कुछ
इन्वॉल्वेशन ही नहीं है कि आप कुछ इन्वॉल्व होकर के कुछ डिसीजन बना सकते हैं। तो अगर अच्छा हुआ तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है, और अधिकतर बुरा ही होता है। टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, सिटीजन्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। एग्जाम्पल एंशिएंट एथेंस, मॉडर्न रेफरेंडम, ठीक है ना। ए रेफरेंडम इज ए डायरेक्ट वोट बाय सिटीजन्स और ए कंट्री और रिजीम ऑन स्पेसिफिक लॉ पॉलिसी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल क्वेश्चन। क्या था डायरेक्ट डेमोक्रेसी? मतलब कुछ बातें चल रही हैं, कुछ बातें चल रही हैं तो लोग इकट्ठा हुए हैं, उस बात पर डिस्कस करेंगे, और उस बात पर डिस्कस करेंगे लोग, देयर इज नो रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है ना, लोग, देयर इज नो रिप्रेजेंटेटिव। तो क्या है, लोग फलाना बात करना है, फलाना बात कर, लोग इकट्ठा हो गए, बात किए, और उसमें अब वोटिंग होगी। अगर वोटिंग पे उस मैटर पे, ठीक है ना, उस मैटर पे बात चल रहा है, ठीक है, और बात चल रहा है, उस पर वोटिंग आई, जितना लोग हैं उस वोटिंग में, उस बात के सपोर्ट में, वोटिंग अगर 50% से ज़्यादा होगा तो बात पॉलिसी को लागू किया जाएगा कि इस क्षेत्र में इस तरह का काम किया जाएगा। अगर कम हो गया, इसका मतलब क्या, वो बात का आगे बढ़ाया नहीं जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक एग्जाम्पल है इस तरह से। पहले इस तरह का हुआ करता था, लोग अपने से बैठ जाते थे और डिसीजन लेते थे कि कुछ कुछ समस्याएं चल रही हैं, उस पर ऐसे ऐसे बात करना है, तो उसका क्या कहना है, ठीक है। अच्छा, रेफरेंडम क्या है, लोगों के द्वारा किया गया वोट, ठीक है ना, किसी पॉलिसी पे, किसी बिल पे, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या है, सिटीजन्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू मेक डिसीजन ऑन देयर बिहाफ। एग्जाम्पल इंडिया, यूएसए और भी बहुत सारे, ठीक है ना। क्या है, क्या कहता है कि अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं इन्वॉल्व होंगे बार बार में, और भी तो काम है, अपना भी तो करना है, सबको जा करके क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहेगा तो कैसे काम चलेगा, ठीक है ना। तो कुछ लोग जिनको इनसे में रुचि रहता है, वो लोग अपने आप को बताते हैं कि मैं आपका काम करने में सक्षम हूँ, आप मुझे एक बार मौका दें, ठीक है ना। तो ऐसे ही करके काम चलता है। तो क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है, किसके द्वारा, लोगों के द्वारा। अब हमारे लिए वो काम करेंगे, ठीक है, अब हमारे लिए काम। तो दो प्रोसेस हुआ, कौन कौन, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो पहले चला करता था, अब हो गया रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है। वाई डेमोक्रेसी क्यों चाहिए, थोड़ा इसका ना पॉजिटिव देख लेते हैं, मेरिट्स, ठीक है ना। आखिर हमारा डेमोक्रेसी होने से फायदा क्या होता है, ठीक है, तो देख लेते हैं। आर्गुमेंट्स, जो कुछ बातें हैं जो डेमोक्रेसी के सपोर्ट करता है, ठीक है ना, मतलब मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी देख रहे हैं, अच्छी बातें देख रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, लीडर्स आर आंसरेबल टू, अकाउंटेबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, लीडर्स आर आंसरेबल टू पीपल, पुअर परफॉर्मेंस कैन लीड टू लॉस ऑफ द पावर इन इलेक्शन, ठीक है ना। जो भी लीडर्स है, मान लीजिए कि गलत आदमी सेलेक्ट हो गया, तब उसके पास हमेशा खतरा मंडराते रहेगा कि अरे अगली बार तो जनता हमको पहचान ली, अगली बार तो नहीं मिलेगी। तो क्या होगा, उसको एक कॉर्नर में लगते रहेगा कि नहीं, हमको काम तो अच्छा करना ही पड़ेगा, काम नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो सकता है। तो क्या है, अकाउंटेबिलिटी रहती है, जिम्मेदारी रहती है कि आपको जो पोस्ट मिला है उसके अनुसार आप ड्यूटी करें। बेटर डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने के लिए बढ़िया तरीका है। डिसीजन इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन, रिड्यूसिंग चांस ऑफ रश और अनयूनिफॉर्म चॉइसेस, ठीक है ना। क्या होता है, बार बार क्या होता है, डिसीजन मेकिंग, एक कोई पास हुआ, ठीक है ना, तो कैसे बात होता है, तो कुछ लोग मिलते हैं, मल्टीपल हेड्स मिलते हैं, मल्टीपल दिमाग वाले लोग मिलते हैं किसी बात पर पे, तब जाकर के वो बात रिफाइन होता है, तब जाकर के आगे बढ़ते बढ़ते जाकर के पास होता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, बेटर डिसीजन मेकिंग। अब एक हुआ आदमी कि मैं ही काम करना हो, जरूरी थोड़ी कि मुझे फलाने सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ जानकारी है, तो क्या होगा, जरूरी नहीं है कि मैं अच्छा डिसीजन लूँ, लेकिन जैसे ही वहाँ पे बहुत सारे दिमाग का आने का परमिशन रहे, ठीक है ना, कि आप लोग आइए बात कीजिए इस सब्जेक्ट पे, तो क्या होगा, उस सब्जेक्ट को और रिफाइन तरीके से हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग और रिफाइन तरीके से प्रेजेंट करें। क्यों, क्योंकि इन्वॉल्वेशन ऑफ पीपल है, ठीक है। कन्फ्लिक्ट्स रेजोल्यूशन, क्या किसी तरह का वाद विवाद हो गया तो क्या होगा, जरूरी नहीं कि हमेशा वॉर, लड़ाई वगैरह झगड़े से करेंगे, बात विचार से करके निपटाया। जैसे अरे समझ में आ जाएगा, अरे आप देखिए इस तरह गलत कर रहे हैं तो कब तक चलते रहेगा, ठीक है ना, आपको ऐसे करना होगा, नहीं तो समाज आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है ना, गलत तरीके से चलेगा और पूरा प्रशासन भी आपके खिलाफ में रहेगा। तो क्या होगा, लोग बातों को समझा लेते हैं। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स पीसफुल
वे टू रिजॉल्व डिफरेंसेस थ्रू द डायलॉग्स एंड इंस्टीट्यूशन, डायलॉग्स ऑन इंस्टीट्यूशन, बात विचार से, और नहीं तो क्या होगा, प्रशासन उसमें इन्वॉल्व होगी और उसको बात करेगी कि नहीं ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। तो क्या होगा, कन्फ्लिक्ट्स ऑफ रिजोल्यूशन, कोई भी कन्फ्लिक्ट होगा उसको आराम से रिजोल्व किया जाएगा बात विचार से, ठीक है। इक्विलिटी एंड जस्टिस, इंश्योर इक्वल ट्रीटमेंट, प्रोटेक्ट्स माइनॉरिटी राइट्स एंड प्रमोट्स फेयरनेस, ठीक है। इक्विलिटी से क्या हो जाता है कि जो छोटे लोग हैं, कम संख्या में लोग हैं, कम संख्या में लोग हैं, ठीक है ना, उनको माइनॉरिटी माइनॉरिटी बोला जाता है। तो क्या होता है, कम संख्या में लोग, तो उनके भी तो कुछ विचार होंगे। अगर इक्विलिटी नहीं रहता तो उनका कोई सुनता ही नहीं, बाहर में जाओ, तुम्हारी कौन सुना है, हमारा चल रहा है, हम ही चला रहे हैं, हमारा ही प्रभाव है, हमारा ही लोग सुनता है, तो तुम्हारा क्या होगा। लेकिन नहीं, ऐसा बात थोड़ी है। अगर ऐसा करने से कुछ लोगों को आप अलग कर दें, इसका मतलब क्या है, उनमें से जो जो भी क्वालिटीज थी जो देश को मजबूत कर सकता था वो तो हट गया। हाँ, वो तो हट गया ना, तो ऐसे तो नहीं काम चलेगा। तो लेकिन अब क्या हो गया, डेमोक्रेसी के आने से वो भी अपनी बातों को अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू रख सकते हैं। जब अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू अपनी बातों को रख सकते हैं तो क्या होगा, फाइनली कुछ मेजोरिटी वाले लोग कर रहे थे तो अच्छा काम करें, तब उसमें से निकल के भी आ रहे हैं क्योंकि उनको मौका मिला, तो क्या होगा, फाइनली देश डेवलप करेगा, ठीक है। इक्वलिटी एंड जस्टिस, citizens empowerment gives people voice in governments, fostering dignity and self expressive, ठीक है ना। क्या होता है कि कोई सिटीजन को ऊपर नीचे देखने का ना तरीका नहीं है कि नहीं कि फलाने जाति से हैं या फलाने जगह काम करते हैं, फलाना रंग है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, कोई नहीं है। सबको एकदम इक्वल, क्या होता है कि कुछ भी आप अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपको गौरव फील होगा, ठीक है। क्या है, सेल्फ एक्सप्रेशन, आपको ना बोलने की आज़ादी है, कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी, ठीक है। वॉइस इन गवर्नेंस, आप क्या कर सकते हैं अपने गवर्नेंस में, जो भी आपका रिप्रेजेंटेटिव उसके थ्रू अपनी बातों को कह सकते हैं। तो क्या होता है, सिटीजन का इन्वॉल्वमेंट है, तो सिटीजन्स का इन्वॉल्वमेंट है तो आप बोल सकता है, ठीक है ना, बोल सकता है और सेल्फ एक्सप्रेस कर सकता है। तो क्या हो जाता है, उसकी डिग्निटी मेंटेन, डिग्निटी मतलब उसका गौरव, ठीक है ना, मेंटेन रहेगा। क्या होगा, वो अपना बोल सकता है, कर सकता है, समझ में आता है कि नहीं हम भी इस देश के बढ़ाने में मेरा भी क्या है, ये क्या भागीदारी है, इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है ना। ठीक है, सिटीजन्स एम्पावरमेंट गिव्स पीपल वॉइस इन गवर्नमेंट्स, फोस्टरिंग डिग्निटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, improves quality of governments, quality of governments क्या है, democratic governments are responsive to citizens needs, citizens needs, ठीक है। एग्जाम्पल, पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम इन इंडिया, ठीक है ना। क्या है कि कोई भी है, ठीक है ना, बार बार आ रहा है, ठीक है, तो क्या होता है, रिस्पॉन्सिव टू सिटीजन्स होते हैं। अगर आप कुछ गलत काम कर दिए तो आपके पीछे ना मीडिया लगेगी, जनता लगेगी, ठीक है ना, प्रशासन लगेगा। तो क्या है, इतना आसानी से आप करके निकल नहीं सकते हैं, ठीक है ना, आपको जवाब देना ही होगा। अब जवाब देना पड़ जाता है, इसका मतलब क्या है, आपके दिमाग में अगर आप थोड़ा सा भी गलत माइंडसेट के हैं तो क्या लगेगा, अरे नहीं 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 हम फंस जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, आपको ना हमेशा, पहले ऐसा नहीं था कि हमको रोकने वाला कौन है, मैं ही राजा हूँ, मैं जो करूँ, मेरे खिलाफ कौन खड़ा होगा, ठीक है। तो क्या होता है, पहले खराब चीज़ें हो जाया करती थी, ठीक है, अब चांसेस है, और इन केस कि किसी तरह से गलत आदमी ही चूज हो गया, गलत इम्प्रूव क्वालिटी, गलत आदमी चूज किया हो गया, ठीक है ना, कि विश्वास किए, गलत बोला और हम लोग उसके बातों पर विश्वास करके उसको मत दे दिए, और वोट दे देने के बाद में क्या होता है, वो गलत काम कर रहा है। तो क्या बस एक ही बार ना, लेकिन इसी बात को मोनार्की से रिप्लेस कर दिया, एक आदमी हो गया तो क्या 20-30 साल, और 20-30 साल में अच्छा खासा खराबी हो सकता है, ठीक है ना। और ये इतना खराब हो सकता है कि उसको फिर रिकवर करना मुश्किल है। तो ठीक है, अभी एक कहीं एक पे होगा, कहीं एक जगह होगा, कहीं डेमोक्रेसी में बोल रहा हूँ, डेमोक्रेसी में कहीं कोई एक होगा, कहीं एक जगह पे होगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये बातें होती हैं, तो क्या होता है, गवर्नेंस का इम्प्रूवमेंट होता है, गवर्नेंस का इम्प्रूवमेंट, जैसे ही आपने गलत काम किया तो अगली बार आप बदल दिए जाएंगे, अगली बार जो अच्छा आदमी आएगा उसको हम लोग इलेक्ट किए तो वो हमारे लिए रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। तो क्या होता है, क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस इम्प्रूव होता है, ठीक है। आगे करते हैं, चैलेंजेस, डिसएडवांटेजेस ऑफ द डेमोक्रेसी, आर्गुमेंट अगेंस्ट। अब क्या है, कुछ कुछ चीज़ें खामियां देखी जा रही है, खामियां है, उसको देख लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना। इनस्टेबिलिटी, instability, delays in decision making, corruption and misuse, ununiform choices, majority rule,
ठीक है ना, रिस्पॉन्स टू क्रिटिसिज्म, ठीक है ना। ये सब चीज़ें हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कि आप इलेक्ट किए गए, ठीक है ना, आप एक अच्छे आदमी इलेक्ट किए गए, ठीक है, लेकिन किसी तरह से क्या होता है कि अब चूंकि करप्शन भी चल रहा है, करप्शन भी चल रहा है, आप इलेक्ट किए गए और क्या हुआ कि इस बार ना आप इलेक्शन में नहीं जीत पाए, तो आपके पास जो पॉलिसीज थी कि आप कुछ अच्छा पुल वगैरह बना सकते थे, ठीक है, पुल बनाने का काम किया, 5 साल में काम हुआ, 4-5 साल में नहीं बन पाया, ठीक है ना, तो और आपको एक्स्ट्रा चाहिए था, ईयर चाहिए था और फंडिंग चाहिए थी, तब जा करके आप बनता, लेकिन तब तक क्या हुआ, इलेक्शन आया और आप नहीं इस बार इलेक्ट हो पाए, ठीक है, इस बार इलेक्ट नहीं हो पाए, तो क्या हुआ, वो चीज़ें से अच्छी चीज़ें लागू नहीं हो पाई। कोई भी चीज़ों को मान लीजिए, अस्पताल बनाना है, स्कूल बनाना है, ठीक है, तो क्या हुआ, आप करना चाहते थे या बाई चांस आप इलेक्शन में हार गए, ठीक है, ऐसे हुआ। अच्छा, अब इस बार ये आपका पॉलिसी है, तो दूसरा आदमी है तो वो अपना पॉलिसी लगाएगा कि नहीं नहीं नहीं, वहाँ पुल बनाना या पॉलिसी बनाना इतना जरूरी नहीं है, उसके बदले में ये काम करना जरूरी है, ये काम हुआ, तो आप एक किए, अब दूसरा आया वो किया, फिर तीसरा कुछ आएगा, ऐसे तो क्या हुआ, एक इनस्टेबिलिटी देखी जा रही है, ठीक है, कि सही ऑर्गेनाइज तरीके से ना चीज़ें एकदम इक्विप्टेड वे में, मतलब कि एक चीज़ बनाना चालू किया तो हाँ नहीं नहीं नहीं, इसको बनाना है और ख़त्म करना है, ऐसी चीज़ें नहीं है, दूसरा आदमी आकर के साफ साफ कह सकता है, क्योंकि पावर में अब उस समय वो रहेगा, तो क्या होगा, एक इंस्टेबिलिटी देखी जा रही है। डिलेज इन इसको पढ़ लेते हैं, क्या है, फ्रिक्वेंट चेंजिंग इन लीडरशिप ड्यू टू इलेक्शन कैन लीड टू द पॉलिसी शिफ्ट, क्या हो गया, पॉलिसी ही शिफ्ट हो जाएगा, है ना, कि एक बार देश या गांव या छोटा सा कम्युनिटी मान ली, एक बार इस डायरेक्शन में चला, इस थॉट प्रोसेस के पीछे चला कि नहीं 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 ऐसे काम होना चाहिए, और लेसी बदल गया, तो क्या वो थॉट प्रोसेस पीछे रह गया, ठीक है, अगर उतने अंदर के दिन में छोटा छोटा काम है तो कर लिए तो ठीक है, लेकिन बड़ा काम करना हो तो बड़ा काम करने के लिए जरूरी है, बड़ा काम करेंगे तब जाकर के देश प्रोग्रेस होगा या कम्युनिटी प्रोग्रेस करेगी, ठीक है, तो बड़ा काम अगर करने में दिक्कत हो जाए तो क्या हो रहा है, टाइम चाहिए, नेक्स्ट फंडिंग चाहिए, तो क्या होगा, तब तक आपका टाइम ही खत्म हो गया और दूसरा रिप्रेजेंटेटिव बन गया, तो क्या होगा, पॉलिसी का शिफ्ट हो जाता है। डिलेज इन डिसीजन मेकिंग, क्या होता है कि किसी एक चीज का प्रोसेस है, वही बोला कि बहुत सारे दिमाग लगा के काम करते हैं, लेकिन क्या है, ये फायदा भी और नुकसान भी है, तो क्या हो रहा है कि सबसे मिलना है तो एक प्रोसेस से जाते हैं, ठीक है ना, एक प्रोसेस से पहले ये इनको जाएंगे, फिर इनके ऊपर वाले, फिर इनके ऊपर वाले, फिर इनके ऊपर वाले, ऐसे करके जाते जा रहे हैं, तो लेट लग रहा है, ठीक है ना, अचानक कोई का, हाँ रिफाइन हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन लेट भी तो हो रहा है, क्या हो, किसी प्रोसेस को लगने में क्या होता है, वही स्लो डाउन कर देता है हमको, मेरे पास कोई अच्छी पॉलिसी है और वो अच्छी पॉलिसी के लिए समय चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है ना, मैन पावर चाहिए, सब कुछ चाहिए, ठीक है, लेकिन क्या समय आधा खासा अच्छा खासा चल गया, क्या कि वो चीज़ पारित होगा कि नहीं होगा, उसी में चला गया, तो क्या समय तो महत्वपूर्ण था ना, नहीं तो शिफ्ट होगा तो फिर तो बदल जाएगा, तो क्या होगा, वही कंसल्टेशन वगैरह में चला जाता है। करप्शन एंड मिसयूज, लीडर्स में प्रायोरिटाइज पर्सनल गेन्स और मैनिपुलेट वोटर्स, क्या होता है कि झूठ मूठ का वादा, मतलब कि दिखाएं 100% और कर रहे हैं 30% 20%, नहीं नहीं देखिए हम कर रहे हैं, ठीक है ना, इस तरह के बात, अब बाकी सब के लिए क्या कर रहे हैं, बाकी सब अमाउंट का करप्शन कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, और ये हो रहा है, हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, करप्शन हो रहा है, ठीक है, इससे क्या हो रहा है, मिसयूज भी हो रहा है, ठीक है, डेमोक्रेसी का एक क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है करप्शन, ठीक है, कि इससे लोग लड़ नहीं पा रहे हैं हम लोग, अनयूनिफॉर्म चॉइस है, ठीक है ना, सिटीजन्स में लैक नॉलेज टू मेक इन्फॉर्म्ड वोटिंग डिसीजन। अच्छा, ये हम लोग बहुत देखते होंगे, हमारे देश में क्या होता है, जातियों के आधार पर वोट दी जाती है, आप एक बात मानिए कि कोई फलाने पार्टी का है, माना कि एक्स पार्टी का कोई रिप्रेजेंटेटिव, इसने अच्छा काम किया, ठीक है ना, एक वाई रिप्रेजेंटेटिव का काम है, आदमी है, ठीक है ना, एक वाई लोगों का रिप्रेजेंटेटिव आदमी है, जिसका वाई मान लेते हैं, ठीक है, अब क्या किया, एक्स ने वाई वाले जाके ग्रुप में अच्छा काम किया, वाई वाला अच्छा काम नहीं करता है, एक एग्जांपल लेके देखते हैं, पार्टी का नाम नहीं लेते हैं कोई, ठीक है ना, तो वाई वाला के लिए अच्छा काम किया जा करके, लेकिन वाई वाले लोगों को किसको सिलेक्ट करना चाहिए था, एक्स को, क्योंकि उसने अच्छा काम किया, लेकिन ऐसा होता नहीं, लोग बोलेंगे कि अरे मेरी जाति का है, क्योंकि वाई है तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा, तो विकास हो पाया, क्योंकि हम गलत आधार पे चयन कर रहे हैं, गलत आधार पे चयन कर रहे हैं, हमको एक्स को सिलेक्ट करना चाहिए था, क्योंकि हमारे ग्रुप में आकर के उसने दूसरे ग्रुप का होकर के हमारे कम्युनिटी में आकर के अच्छा काम किया, तो हमको एक्स को सिलेक्ट करना चाहिए था, वाई तो काम करता नहीं है, लेकिन वो मेरे कास्ट का है, मेरे जाति का, इसलिए हम उसको वोट दे रहे हैं,
तो क्या आप विकास को साथ दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। क्या होता है, आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है इन चीज़ों को कि सच में हमको कैसे डिसीजन लेना है। तो जब तक नॉलेज नहीं होगा, तब तक समझ नहीं आएगा, तब तक आप देश को विकास नहीं कर सकते हैं। देश विकास नहीं करेगा, इसका मतलब आप भी विकास नहीं कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, अनयूनिफॉर्म चॉइसेस हो रहा है, ठीक है ना। मतलब एक होता है ना कि आप सब जगह वही लोग सिलेक्ट किए जा रहे हैं, सब जगह पूरे देश में वही लोग सिलेक्ट किए जा रहे हैं जो कि अच्छा काम करना जानते हैं। तो क्या होता है, देश विकास करता बहुत अच्छे से करता है। तो इसका मतलब है कुछ लोग करप्ट लोगों को हम खुद ही सिलेक्ट कर ले रहे हैं। इसका बहुत सारा आधार हो सकता है, बहुत सारा आधार हो सकता है कि कोई आया और पैसा दे करके वोटिंग दे दिया, है ना। कोई आया वो ऐसा आ रहा है कि अपने लास्ट समय में पावर की वजह से यूज करके वोटिंग पूल को, बूथ को कैप्चर कर लिया। बहुत सारे कहानियां हैं, ठीक है ना, हो सकती हैं। मेजोरिटी रूल, रिस्क ऑफ मेजोरिटी डोमिनेटिंग माइनॉरिटी इग्नोरिंग देयर नीड। क्या होता है, कहीं पे मेजोरिटी का रूल है, तो वही बात हो गया कि हम ही बोल रहे हैं, हमारा ही सुना जा रहा है और हम ही सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, हम तुमको क्यों वैल्यू दें। तो वहाँ पे क्या हुआ, माइनॉरिटी को नज़रअंदाज कर दिया जाए जो कम लोग में है। तो ये गलत बात है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे अगर होगा तो फिर वापस क्या होगा, देश को ही घाटा लगेगा, ठीक है। रिस्पॉन्स टू क्रिटिसिज्म, डेमोक्रेसी democracy first can be addressed through education reforms and active citizens participation। अच्छा, एक बार अगर हार गए या गलत हो गया, तो जैसे कि एक्स बेचारा हार गया, ठीक है ना, नहीं जीत पाया, तो उसको फिर से लगे रहना चाहिए, ठीक है ना कहीं से जुगाड़ लगाना चाहिए, क्योंकि इतना आसान नहीं है। तो क्या होगा, अच्छा इनको भी धीरे धीरे क्या होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि नहीं नहीं हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं। मतलब एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेंट का क्या होगा, डिसीजन हो सकता है कि एक आध बार गलत हो, लेकिन आप छोड़ ही दीजिएगा, इन्वॉल्व ही होना बंद कर दीजिएगा, तो आपको समझ में नहीं आएगी, सब तो आप छोड़ ही दिए, ठीक है। तो ऐसे नहीं, आपको इन्वॉल्व होते रहना, चाहे आप हारे चाहे जीते, ठीक है। आपका चयन किया हुआ रिप्रेजेंटेटिव अच्छा निकले या बुरा निकला, आप छोड़िए नहीं, आप कंटिन्यू वोटिंग करते रहिए, तब जाकर के रिफॉर्म होगा, ठीक है। तो उसका क्या तरीका है, पहला सबसे पहले एजुकेशन, बदलाव, ठीक है, और एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेंट, ठीक है ना। शिक्षा रहेगा तभी तो आपको समझ में आएगा चीजें, कि क्या अच्छा और क्या बुरा है, ठीक है ना। आप तब जा करके क्या हो, डेवलपमेंट को पकड़ पाएंगे, ठीक है ना। ये बातें हुई, तो क्या हुआ, ये कुछ बातें हैं जो अगेंस्ट में डेमोक्रेसी को होने की वजह से भी इस कुछ फ्लॉज हैं जिससे हमको लड़ना है, ठीक है। करते हैं आगे, आराम से एकदम पढ़ेंगे सुकून से, ठीक है ना, एकदम ध्यान से कंसंट्रेशन लगा के पढ़िए। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, पूरा एकदम देख ही लेते हैं कि डेमोक्रेसी आखिर कहता क्या है। डेमोक्रेसी इज जस्ट नॉट अबाउट द इलेक्शन एक्सटेंड टू, ना। डेमोक्रेसी बस ये नहीं है कि चुनाव कर लिए और डेमोक्रेसी हो गया, नहीं नहीं, पूरा एकदम जब तक है तब तक चलते रहता है। सरकार के आने जाने से कोई लेना देना, डेमोक्रेसी मतलब लोगों का है तो चलते ही रहेगा। सोशल डेमोक्रेसी, promoting equality and justice in society, example reducing caste और gender discrimination। क्या है, चुनाव हो गया, सरकार चल रही है, अपना काम कर रही है, हम भी अपना वोट दे दिए, नहीं वैसे नहीं बढ़ जाएगा, हमको लड़ते रहना है कुछ कुछ चीज़ों से। क्या है कि सोशल डेमोक्रेसी, समाज में भी मतलब बराबरी दिखे, क्या है, कौन कौन तरीके से, इक्वलिटी एंड जस्टिस, किसके किसके बीच में, रिड्यूसिंग कास्ट, ठीक है ना, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, क्या वो फलाने कास्ट का है, नीचे कास्ट का है, ऊपर कास्ट का है, ठीक है ना, ऐसे नहीं, इसके खिलाफ हमको लड़ना है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। जो भी है, जो भी कास्ट है, जो भी उनका मतलब पूर्वजों द्वारा किया हुआ काम है, ठीक है ना, उनका जो भी क्या होता है पैतृक काम धंधा है, जिस तरह से करते हैं वो करें। फाइनली हमको ये समझना है कि देश के लिए वो क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, देश को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लड़का है लड़की है, आज भी बहुत जगह पे लोगों पे, आज तो कोई सुधार हुआ है इस मामले में, लेकिन आज भी लड़कियों को क्या किया जाता है, उतना फ्रीडम नहीं है कि लड़की हो पढ़ाई करने के लिए नहीं जाओ, ठीक है ना, घूमने वाले की रात में इतने बजे जाए, जबकि लड़कों को ऐसा नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, इस तरह से लड़ना है, यानी कि डेमोक्रेसी, वोट देने के बाद में भी ये सब चीजें चल रही हैं, तो ये क्या है, पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है, जिससे क्या होगा, हमारा देश इंप्रूव होगा। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, इंश्योरिंग फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना। कोई इन्फ्लुएंस लोग हैं, ठीक है ना, कि उनके पास पावर है, पैसा है, लोगों से जान पहचान है, अगर उनके पास सब कुछ वापस चला जाए तो क्या होगा, जहाँ पे कमी है वहाँ पे तो पूर्ति नहीं होगी, तो कमी है वहाँ पे पूर्ति नहीं होगी तो क्या होगा, वहाँ पे विकास नहीं होगा, और विकास नहीं होगा तो फाइनली
देश का विकास नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा। तो क्या होगा, ये डेमोक्रेसीज के तरीके से हमको ये इंश्योर करना है कि जो भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना, जो भी रिसोर्सेज है, ठीक है ना, उसका पूरा क्वालिटी एनालिसिस करके और क्वांटिटिव एनालिसिस करके क्या होगा, क्या हमको पता करना होगा कि इसका ना फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ताकि फायदा सबको पहुंचे, ठीक है। इंक्लूसिव गवर्नेंस, ठीक है, इंक्लूडिंग मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स इन डिसीजन मेकिंग। क्या जो होते हैं कि थोड़ा दरकिनार कर दिए जाते हैं, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप मतलब क्या होते हैं कि वही एक तरह से एग्जांपल के मान लेके चलिए कि क्या है, माइनॉरिटी ग्रुप, ठीक है ना, माइनॉरिटी ग्रुप तो मार्जिनल ग्रुप क्या हो, नहीं हम करना पड़ेगा, उन लोगों को इन्वॉल्व करना, तभी तो हमको पता चलेगा। और डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल। और जितना इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल होगा, छोड़ ही देंगे तो डेमोक्रेसी क्या होता है, अपना ब्रॉडर एरिया को नहीं टच कर पाएगा, अपने आप को निखार नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो जितना लोग इससे कनेक्टेड रहेंगे, डेमोक्रेसी उतना निखर के आएगा। अरे वहाँ पे भी समस्या था, आप समझ लीजिए कि डेमोक्रेसी एक रूम ही में लगा दें, तो रूम में जितना समस्या था हो गया, खत्म हो गया, तो डेमोक्रेसी का क्या हो गया, फीचर्स कम हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही ज़्यादा होता डेमोक्रेसी का फीचर्स बढ़ते जाएगा, वो और ताकत हो जाएगी। कहीं इतना भी एक एरो ये आया, एक तीर इस पे चला, तो अब इससे नहीं होगा क्योंकि इसने रेजिस्टेंस प्राप्त कर लिया है, अब इससे डेमोक्रेसी हारेगा नहीं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा पीपल का, जितना ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो क्या होगा, डेमोक्रेसी अपने आप को निखारेगा। अरे इनकी ये समस्या थी, तो ये समस्या पे हम अपना एक नियम कानून बना लेते हैं कि ऐसा होगा कहीं भी तो सबके साथ इक्वलिटी के साथ बिहेव किया जाएगा। तो क्या होगा, कितना भी तरह का समस्या हो, तो आप नियम कानून पढ़ने जाइएगा तो कोई भी समस्या लिखिए, सबका लगभग नियम कानून बना हुआ है कि आप ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते हैं, है ना। तो क्या हुआ, अगर लोग ही नहीं रहता तो क्या होता, क्योंकि नियम कानून बनते, क्योंकि नियम कानून ऐसा रहा इसलिए ताकि कभी न कभी ऐसी समस्याएं बनी होंगी, तब जाकर के ऐसा बना है, ठीक है ना। तो क्या होना चाहिए, मार्जिनल ग्रुप का डिसीजन में गवर्नमेंट में इंक्लूजन होना चाहिए, ठीक है ना, इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ठीक है। आगे करते हैं, मार्जिनल मीन्स pushed to the edge of the society or treated as less important, often resulting in a fewer opportunities, rights, resources compared to other। बता दिया था कि उनको क्या होता है ना, रिसोर्सेज से दिया जाता है, ठीक है ना, और क्या हो जाता है, न बोलने की अपॉर्चुनिटी दी जाती है, न कहीं पे इन्वॉल्व होने का अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कंपेयर टू अदर, जबकि अदर को ऐसा मिलता जुलता है। तो क्या एक छोटा छोटा भी अगर वर्ड रहेगा ना, तो मैं उसको इलस्ट्रेट कर दूंगा। क्या होता है कि सच में पढ़ने में ना दिक्कत होती है, एक वर्ड को छोड़ने के मार्जिनलाइज छोड़ देते आगे, फिर दूसरा मिल जाएगा, फिर तीसरा मिल जाएगा, ऐसे ऐसे क्या होता है, चैप्टर ही नहीं समझ में आता है। तो चैप्टर समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। मैं बोलता हूँ ना कि जैसे एक टॉपिक लिखा हुआ, टॉपिक को खुद से बोलना चालू कीजिए, आपको एकदम ना अब एनसीईआरटी समझ में आएगा कि सर कैसे पढ़ा रहे थे। अच्छा इसके बाद में भी पढ़ाऊंगा, वो एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा ना, एकदम लेवल का होगा, ठीक है ना, पूरा एकदम क्या होता है, फ्लो चार्ट से समझाऊंगा, ठीक है ना, एक बार में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और इसे क्या होगा कि आप बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, बार बार पढ़ रहे हैं फिर भी टाइम पास हो रहा है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, दिमाग में कुछ हम कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं। मेरा काम यही है कि मैं आपके दिमाग में डालूं ही डालूं, मेरा एक ही लाइन है, मेरे से गुजर होकर के गुजरिए, फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए क्या हुआ, मार्जिनल ग्रुप का मतलब क्या हो गया, पुश टू द एज ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी से अलग थलग कर दिए, और कहते हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि उनका महत्वपूर्ण बहुत कम है, ठीक है। और क्या हो जाता है इनका किसी चीज में क्या होता है, मौका बहुत कम दिया जाता है, अधिकार बहुत कम दिया जाता है, और रिसोर्सेज जो भी रहते हैं उनको क्या है, बहुत कम दिया जाता है, न दिया जाता है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, बेचारे नहीं होंगे, डेवलप नहीं होंगे। एग्जाम्पल्स, इंडिया रिजर्वेशन सिस्टम फॉर द मार्जिनाइल कम्युनिटीज, ठीक है ना, वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन द लोकल गवर्नमेंट्स, पंचायती राज। क्या होगा, क्या हम लोग ना SC ST एक्ट वगैरह ये सब लेके आए हैं, ठीक है ना। क्या हुआ, पंचायती राज में क्या होता है, बहुत सारे वुमेन में है, ठीक है ना, इस सब को लेकर के आए हैं, वो सरकार योजनाएं चलाती हैं जिसमें क्या है, वुमेन्स लोग का इन्वॉल्वमेंट होता है कि वुमेन्स में इन्वॉल्व होते हैं, वुमेन्स को भी हम दरकिनार नहीं कर रहे हैं, तो वुमेन्स को क्या होता है, समाज में थोड़ा कमजोर माना जाता है, लेकिन क्या सरकार ही आगे आगे बढ़ रही है, तो वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है ना, ठीक है, इस तरह की बातें हैं। चलिए, डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस, क्या क्या प्रैक्टिस में है देखते हैं, ठीक है ना, देखने में अब कैसा कैसा मिल रहा है कि हमको डेमोक्रेसी का आखिर में ओरिजिनल हालत क्या है। चलते हैं देखते हैं, केस स्टडीज, ठीक है ना, बहुत सारा केस स्टडीज है बुक में,
तो उसको देखेंगे। पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ, मिलिट्री रूल लेक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। क्या हुआ, इन्होंने मिलिट्री का सहायता लेकर के पाकिस्तान का तख्ता पलट कर, इसको पूरा डिटेल में करेंगे। तो क्या हो गया, वहाँ पे बोला कि नहीं नहीं, अब बोलता है कि नहीं, वहाँ पे इलेक्शन भी चलवा रहे हैं, इलेक्शन भी चलवा रहे हैं, लेकिन क्या है, डिसीजन मेकिंग का कैपेसिटी किसके पास है, मिलिट्री के पास है। तो अब आप समझिए कि इलेक्शन हुआ, इलेक्टेड पीपल इलेक्ट किए गए, रिप्रेजेंटेटिव बने, अब उनके पास कोई पावर ही नहीं है। समझ रहे हैं डेमोक्रेसी क्या हो रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते इसको डिटेल में पूरा करेंगे। चाइना, वन पार्टी रिस्ट्रिक्शन, ठीक है ना, रिस्ट्रिक्ट पॉलिटिकल फ्रीडम, लिमिटिंग डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस। अब एक ही पार्टी है वहाँ, कम्युनिस्ट पार्टी, इसको भी करेंगे। ये है, ये थोड़ा सा क्या समरी कर दिया कि समझ में है, ठीक है ना। और इसको सबको डिटेल करेंगे, छोटा मोटा भी रहेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं, पूरा डिटेल करेंगे। कह रहा हूँ ना कि एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके बाद में भी मैं पढ़ाऊंगा। कहीं से कुछ छूट जाए, क्यों छोड़ूंगा? मेरा तो यही कहना है कि आप मेरे से होकर के गुजरना है बस आपको, ठीक है ना। जितना देर लेक्चर है उसका देखिए और दिमाग में डाल के ही जाइए, कुछ बचेगा नहीं। चाइना के क्या है, वन पार्टी वन रूल। अब पता ही नहीं है कि वो पार्टी सही है कि गलत है, उससे कोई लेना देना नहीं लोगों का, वही पार्टी सारा काम करेगी। उन्होंने इस तरह के सिस्टम को बना लिया है कि दूसरा कोई माध्यम ही नहीं है। गलत रहे या सही रहे, डिसीजन क्या रहे, आपका अधिकार नहीं है। आप उसी के पार्टी के अंडर में काम करेंगे, उसी के पार्टी के अंदर में आपका डेवलपमेंट होगा, अच्छा होगा बुरा होगा वही होगा, ठीक है। तो क्या होगा, डेमोक्रेसी के प्रैक्टिस को क्या लिमिट कर रहा है। अरे आप चुनाव करवा रहे हैं लेकिन पार्टी एक ही है, जरूरी है कि आप सही काम कर रहे हैं, आप विरोध में किसी को खड़ा ही नहीं होने दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी में निखार नहीं आ रहा है, ठीक है, डेमोक्रेसी में निखार नहीं आ रहा है। इंडिया, डिस्पाइट चैलेंजेस लाइक पॉवर्टी एंड करप्शन, इंडिया में डेमोक्रेसी है लेकिन गरीबी और करप्शन लेवल पे है, ठीक है। इंडिया अपहोल्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज थ्रू इलेक्शन, फ्री प्रेस एंड जुडिशियरी। अब क्या है, ये सब तो चीज़ें हैं, क्या है, करप्शन और गरीबी तो है, लेकिन उसके बाद में भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज का कुछ कुछ बातें हैं जो उनको बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। जैसे में क्या है, इलेक्शन होता है, कितना इलेक्शन होता है, बहुत अच्छे से होता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद में क्या होता है, प्रेस पे कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप मेरे खिलाफ ऐसे नहीं बोल सकते हैं, वैसे नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे पहले क्या होता है कि आप गलत अगर बोलेंगे, इसमें एग्जाम्पल आएगा, केस स्टडी को पूरा एकदम खोल के पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, वहाँ पे प्रेस पे ये लगाया जाता है प्रतिबंध कि अरे आप तो मेरे खिलाफ बोलते हैं, मेरा शासन चल रहा है, तो पावर में है तो हम आपका खत्म ही कर देंगे, प्रेस का चलने ही नहीं देंगे, ठीक है ना। एंड जुडिशरी, जुडिशियल सिस्टम को कोई प्रभाव नहीं किया जाता है, ठीक है ना, कि मेरे लोग हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, फैसला काम जो भी हुआ है लेकिन फैसला इस तरीके का होना चाहिए। तो इस तरह का क्या है, इंटरप्शन नहीं है। तो क्या हो रहा है, ये कुछ कुछ केस स्टडीज हैं और केस स्टडीज को और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। कुछ फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी है जो कि आपको अगर ऐसा दिखे तो आप कहीं भी देश दुनिया में कहीं भी जाइए तो आपको इस बात से एहसास हो जाएगा, ठीक है, कि अगर ये चीज़ें मिल रही हैं तो इसका मतलब वो जिस जगह पे हैं आप वहाँ पर डेमोक्रेसी काम कर रहा है, ठीक है। देखते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर। क्या होना है, पाकिस्तान वाला है ना, पाकिस्तान वाला इलेक्शन हो रहा है लेकिन उनको ना डिसीजन बनाने का अधिकार ही नहीं है। डिसीजन कौन ले रही है, मिलिट्री ले रही है। क्या होना चाहिए, मीनिंग ओनली रिप्रेजेंटेटिव chosen by people should make final decision for the country। अरे अगर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट किए हैं तो वो ना डिसीजन मेकिंग है, तब ना वो मेरे लिए काम किए हैं, तब ना थॉट प्रोसेस को फॉलो किए, क्या इस मेजोरिटी को फॉलो किया, तब ना जाकर के देश आगे बढ़ेगा। अब उन ले सबका काम हो गया और उनको रिप्रेजेंट डिसीजन मेकिंग में कोई है ही नहीं, इसी के हो गया। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हुआ था, बन गया, रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंटेटिव बस नाम के हैं, ठीक है ना। आप कुछ फैसला ले रहे हैं तो क्या, जैसे कि एक अच्छा सा उदाहरण लेते हैं, ठीक है ना, इसको समझने के लिए कैसे हो रहा है। ये सर एक रिमोट बनाना है, मैं बोले कहाँ, रिमोट तुम ही बनाओगे। अब आप आए मेरे पास कि सर रिमोट बनाना है, नहीं कि ठीक है होते रहे, टाल मटोल चल रहा है, और जनता आपसे पूछेगी कि रिमोट बनाने के लिए तो हम आप ही को चुने थे, आप क्या जवाब देंगे, बस शांत, रिप्रेजेंटेटिव में कोई आपके पास जवाब नहीं, यही चीजें हो रही हैं, ठीक है ना। डिसीजन ले नहीं सर, डिसीजन तो कोई और मिलिट्री ग्रुप ले रहा है, ठीक है, तो आपके पास चांस मौका ही नहीं मिल रहा है, ठीक है।
वायलेशन एग्जाम्पल इन पाकिस्तान अंडर मुशर्रफ अनइलेक्टेड मिलिट्री ऑफिसर्स, इनका नाम दे दिया गया था एनएससी, ठीक है ना, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हैड द फाइनल पावर इंस्टीड ऑफ इलेक्टेड मिनिस्टर, ठीक है ना, उन्हीं के पास फाइनल पावर होता था, इलेक्टेड मेंबर्स के पास में कोई पावर नहीं रहता था, ठीक है ना। क्या होता है कि तो क्या ये क्या डिसीजन मेकिंग लीडर जो इलेक्टेड लीडर है उनसे नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो जिस थॉट प्रोसेस के लिए पाकिस्तान के पीपल लोगों ने अपने लीडर्स को सिलेक्ट किया हुआ था, क्या वो थॉट प्रोसेस पे काम हो रहा है? नहीं काम हो रहा है। तो क्या हो रहा है? डेमोक्रेसी लैक हो रहा है। डेमोक्रेसी के लिए क्या हो गया? दिखाने के लिए कि हम तो इलेक्शन करवा रहे हैं, लेकिन क्या है, रियल में पावर तो कहाँ है? मिलिट्री के पास है, ठीक है। फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रल competition, meaning people must have a real choices of candidates or parties in the regular free and fair violation in China. Only communist party approved candidates could contest in election, so there was no genuine choice. आप चाइना में जाइए, जब तक आपको पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी का ही है, तो कम्युनिस्ट पार्टी अपना नियम कानून बनाए हुए है, उस नियम कानून के दायरे में आइएगा तो आपको अप्रूव कर देगा। इसका मतलब आपको फोर्स ही किया जा रहा है कि आप जब तक कम्युनिस्ट पार्टी के थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग नहीं आएंगे, आप चाइना में पॉलिटिशियन नहीं बन सकते। वही अप्रूव ही करेगा। वन पार्टी रूल तो क्या हो रहा है? फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन हो रहा है। कैसे कह सकते हैं कि सही काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, ठीक है ना। तो वहां के लोगों के लिए ये दिक्कतें हैं, ठीक है। चलिए, क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पॉलिटिकल इक्वलिटी, मीनिंग every adult citizens have one vote and each vote has equal value regardless of wealth, gender, religion or state. Example, in a true democracy like India, all citizens aged 18 and above can vote equally, ठीक है ना। क्या होना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका वेल्थ ज़्यादा है तो हाँ आपका वोट का मायने रहेगा, ठीक है ना। अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा ऐसा, ठीक है ना, कि वेल्दियर पीपल के लिए ही, ठीक है ना, वेल्दियर पीपल का इन्वॉल्वेशन ज़्यादा है, ठीक है ना, पुअर पीपल का इन्वॉल्वेशन वोटिंग में ज़्यादा नहीं है। तो क्या हुआ वहाँ पे ना, जो बातें चली जा रही हैं, सुनी जा रही हैं, तो क्या हुआ, धनवान लोगों का ही सुना जा रहा है, ठीक है ना, किया जा रहा है। देखेंगे उसको डिटेल में करेंगे, ठीक है ना। जब आया तो क्या होना चाहिए कि सबका जो है ना अधिकार सबको बराबर मिलना चाहिए, किसी तरह का इधर उधर नहीं करना चाहिए। जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बेस्ट एग्जांपल है, वुमेन लोग लगभग 100 साल की थी, तब जाकर के उनको वोटिंग का अधिकार मिला था। मेन को भी मिला था, बहुत दिन के बाद मिला था, लेकिन मेन को पहले मिल गया था, वुमेन को बाद में मिला था। तो देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन डाला हुआ देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, सबको जैसे ही 18 साल से ऊपर हो गए तो सबको अपना वोटिंग का अधिकार होगा, ठीक है ना। आज वोट, एक एक वोट का वैल्यू होता है। अब हम लोग डेमोक्रेसी में हैं तो समझ सकते हैं इस बातों को, ठीक है। अच्छा, रूल ऑफ लॉ, मीनिंग नो वन इज एबव द लॉ, नॉट इवन द रूलर्स, एवरी वन फॉलो द सेम लीगल रूल, ठीक है। एग्जाम्पल, इवन द टॉप लीडर और ऑफिशियल कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल बाय इंडिपेंडेंट कोर्ट्स, ठीक है ना। अगर आप कुछ गलती किए तो रिगार्डलेस ऑफ किस पोस्ट पे हैं आप, लॉ आपको अपने नियम के अनुसार ही ट्रीट करेगा। तो क्या होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, एक सबको वोट मिलने का अधिकार होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ दिखना चाहिए कि अरे वो फलाना आदमी था, पावरफुल था, लेकिन उसको भी सजा मिल गई। तो अगर इस तरह का दिख रहा है तो क्या है, वो जगह डेमोक्रेटिक है। क्या है, रिस्पेक्ट फॉर राइट एंड फ्रीडम, क्या है वहाँ पे, क्या अधिकार होना चाहिए, ठीक है ना। अधिकार होना चाहिए, क्या होता है उसकी, क्या होता है, रिस्पेक्ट की जानी चाहिए राइट एंड फ्रीडम्स की, ठीक है ना। कहीं कहीं किसी को अरे नहीं नहीं नहीं, तुम उस जाति से हो, उतने लोग हो, तुम वहाँ पे काम करते हो, तुम्हारा रंग ऐसा है, इसलिए क्या तुम्हारे तुम्हारी बातों को नज़रअंदाज किया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा होना चाहिए। कोई भी हो, उनका क्या सबकी उनकी अधिकार की इज्जत और उनको आज़ादी मिलनी चाहिए। मीनिंग डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम स्पीच, रिलीजन एंड एसोसिएशन एंड इंश्योर्स माइनॉरिटी राइट आर रिस्पेक्टेड। और जो कमजोर लोग हैं या कम संख्या में लोग हैं तो क्या होगा, वहाँ पे अगर दिख रहा है कि नहीं उनको बढ़ाने का, उनको साथ देने का, उनके लिए क्या पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, उनका योजना बनाया जा रहा है कि वो आगे बढ़ सकें, तो क्या होगा, हाँ, इस बात को जैसे ही हम लोग देखेंगे तो हमको इस बात का एहसास होगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम डेमोक्रेटिक जगह पर रह रहे हैं, ठीक है। ये कुछ कुछ
क्या था, पहचानने का था तरीका, ठीक है ना। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, आगे करते हैं। चलिए, केस स्टडीज इन दिस चैप्टर, जितना केस स्टडी जब इसको सबको डिटेल में कर देते थे। इन पाकिस्तान अंडर जनरल परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ लेड मिलिट्री coup, रिमूव्ड इलेक्टेड गवर्नमेंट। मिलिट्री coup मतलब तख्ता पलट, और ये जो coup का हिंदी है ना, तख्ता पलट, रेफरेंडम, जनमत संग्रह, इलेक्टेड बाय पीपल, ये आपका ना काम का चीज है। धीरे धीरे आप समझिए कि पूरा चैप्टर आप हमसे पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे नहीं, सब कुछ भी अगर है ना कि दिक्कत यही करता है बच्चों को, कुछ वर्ड आ गया वो समझ ही में नहीं आ रहा है, बच्चे उससे आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है ना। और अलग से होमवर्क वगैरह ये सब का लोड है, अपने आप को ना सेल्फ स्टडी में डाल ही नहीं पा रहे हैं। आप मेरे से होकर गुजरिए, कुछ नहीं लोड होगा, ठीक है ना, सब कुछ को करते जा रहा हूँ। जो जितना मुझे समझ में आता है कि बच्चों को दिक्कत है, वैसे आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, उस सबका भी आपका जवाब मिलेगा, ठीक है। अच्छा, क्या हुआ, उन्होंने मिलिट्री के सहायता से लेकर के क्या हुआ, गवर्नमेंट का बदलाव कर दिया, ठीक है ना, पावर में आ गए। तो क्या हुआ, पावर में आकर के और उसको क्या, और अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ चीफ एग्जीक्यूटिव, लेटर बिकम प्रेसिडेंट, ठीक है ना, अपने को वहां का मुख्य घोषित कर दिया, और बाद में क्या हुआ, प्रेसिडेंट बना दिया। क्या हुआ, और 2002 का रेफरेंडम आया, ठीक है ना, कंसिडर फ्रॉडुलेंट, ठीक है ना। 2002 के जनमत संग्रह में क्या हुआ, इसको खराब माना गया, ठीक है ना। इशूड लीगल फ्रेमवर्क, अब क्या कर दिया, उसी में लीगल फ्रेमवर्क उन्होंने ऑर्डर कर दिया, ठीक है ना। क्या, कि प्रेसिडेंट कुड डिसमिस नेशनल एंड प्रोविजनल असेंबली। अगर तुम ये जनमत संग्रह आया कि आप खराब काम कर रहे हैं, तो क्या हो गया, अब ये नया बना दिया, चूंकि प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट है तो क्या कर दिया, डिसमिस नेशनल एंड प्रोविजनल असेंबली, ठीक है ना। अब तुम करते रहो, फिर वही क्या हुआ, तुम्हारा वैल्यू ही नहीं आया। वैल्यू में तो ये होगा ना कि आप रिक्वेस्ट डाल रहे हैं और वहां पे काम हो। यहाँ पे वही आदमी बना हुआ है जो कि इन तरह के बातों को नहीं चाहता है। जनमत संग्रह का उसे कोई मतलब नहीं, रेफरेंडम का कोई वैल्यू नहीं। इसने क्या हुआ, प्रेसिडेंट में लॉ बना दिया कि चूंकि पहले पावर में आया, पहले चीफ एग्जीक्यूटिव बना, लेटर प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट बनकर क्या किया, उसने अपने लिए अपने फेवर में लॉ बना लिया। लॉ बना लिया, क्या क्या है, प्रेसिडेंट क्या हो गया, किसी तरह का डिसीजन ले सकता है, तो हो गया, इनका कोई वैल्यू नहीं रहा, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल डोमिनेटेड बाय मिलिट्री, ठीक है ना, एनएससी, ठीक है, सुपरवाइज्ड सिविलियन का क्या ले, ये क्या, यही डोमिनेट कर जाते थे, मिलिट्री वाले, मिलिट्री वाले। और इलेक्टेड कैबिनेट का कोई वैल्यू ही नहीं रहता, जो पीपल से इलेक्टेड थे, लोगों द्वारा इलेक्टेड किए थे। तो क्या हुआ, मिलिट्री ही यहाँ पे सर्वोपरि था, सबसे ज्यादा डोमिनेट वही कर रहा था, इनका कोई वैल्यू ही नहीं था। सिविलियन कैबिनेट, लोगों के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि, उनका कोई मायने नहीं रहेगा। वाई नॉट डेमोक्रेटिक, क्यों नहीं डेमोक्रेटिक हो रहा है। फाइनल पावर विद द अनइलेक्टेड मिलिट्री ऑफिसर्स, ठीक है ना। क्या वो लोग काम कर रहे थे, क्या इनको लोगों ने चुना है, नहीं चुना है, तो क्या हुआ, जो चुना हुआ है जिस थॉट प्रोसेस पे, उस पर काम नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, डेमोक्रेसी तो फॉलो नहीं हो रहा है। वायोलेटेड फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, मेजर डिसीजन टेकन बाय द इलेक्टेड लीडर। इस हिसाब से समझ में आ रहा है कि डेमोक्रेसी नहीं फॉलो हो पा रहा है, ठीक है ना, बस दिखावटे को दिखाने को हो गया कि हाँ हमारे देश में ना, जानते हैं इलेक्शन होता है तो डेमोक्रेसी है, जबकि हकीकत ये हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चाइना इलेक्शन एंड कम्युनिस्ट पार्टी, इलेक्शन हेल्ड एवरी 5 years ऑफ नेशनल पीपल कांग्रेस, ठीक है ना, 3,000 लोग हैं वहाँ पे, उनको सीट है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या, इलेक्शन तो किया जाता है हर एक 5 साल में। ओनली चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एंड इट्स अलाइज कुड अप्रूव कैंडिडेट्स। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी या उनसे जो अलाइज किए हुए हैं, ठीक है ना, उनके जो दोस्त यार हैं, वही लोग, ठीक है ना, कैंडिडेट्स, जो भी कैंडिडेट्स है ना, खड़े होंगे या चुने गए, ठीक है ना, या चुने गए, ठीक है, उन्हीं को अप्रूव कर दे, हाँ जाइए आप गवर्नमेंट में अपना सरकार चलाइए, ठीक है ना। तो ऐसे करके बातें होती हैं। नो जेन्युइन चॉइस फॉर पीपल, गवर्नमेंट ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है ना। और ये भी तो होता होगा, लोग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, एक आदमी वो भी है, वो भी लोग हैं जो अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन उससे मतलब नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी को पसंद नहीं आया, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के क्या बोलते हैं, थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग वो मैच नहीं कर रहे हैं, नहीं मैच कर रहे हैं तो वो तो कभी नहीं बनेंगे। हाँ, बनेंगे ही इसलिए क्योंकि आपको कम्युनिस्ट पार्टी और का करेंगे, और ये बार बार बदल जाते हैं। मान ली कि इनसे भी गलती हो गया, इनसे भी गलती हो गई, तो कम्युनिस्ट पार्टी सर्वोपरि है, उसी समय आपको हटा सकती है, कहानी खत्म। तो क्या हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, जेन्युइन चॉइस पीपल का नहीं मिल पा रहा है, ठीक है।
वाई नॉट डेमोक्रेटिक, क्यों नहीं डेमोक्रेटिक? नो फ्री एंड फेयर कंपटीशन। एक होता है ना कि कंपटीशन हुआ तो एकदम एक पैमाने पर आकर के हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना, कि मेरा भी ये विचार है, हम भी कर रहे हैं, जो जनता जिसको चुनेगी वो इलेक्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? कम्युनिस्ट पार्टी, जनता है ही नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी काम कर रही है, ठीक है। चलिए, मेक्सिको वन पार्टी डोमिनेंस, पीआरआई, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, ठीक है ना, पीआरआई एक पार्टी था, रूल्ड मेक्सिको फॉर 71 ईयर, 71 ईयर के लिए क्या मेक्सिको को पे शासन किया। अपोजिशन पार्टी एग्जिस्टेड बट नेवर वन, बिकॉज अपोजिशन था ना, लेकिन नहीं गए, क्योंकि पीआरआई पार्टी, ठीक है ना, पीआरआई पार्टी यूज डर्टी ट्रिक्स, एग्जांपल फोर्सिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टू अटेंड मीटिंग। जितनी भी गवर्नमेंट मीटिंग हुआ करती थी उसमें मीटिंग हुआ करती थी उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो थे उनको बुलाती थी और उनको अपना पॉलिसी बताती थी कि आपको ऐसे काम करना है, ठीक है। अच्छा, टीचर्स प्रेशर्ड पेरेंट टू वोट फॉर द पेरेंट, अब टीचर को भी बोला जाता था, एम्प्लॉय आया, एम्प्लॉय में क्या टीचर भी है, ठीक है, और टीचर क्या पेरेंट्स को फोर्स कर रहा है, कि आपने पीआरआई बच्चे को पीआरआई पार्टी को ही वोट दीजिए, नहीं तो बच्चे का रिजल्ट खराब हो जाएगा। अब कौन माँ बाप अपने बच्चे का रिजल्ट खराब करवाना चाहता है? तो क्या होता है, पीआरआई पार्टी ही जीत रहा है, ठीक है। देखो कैसे कैसे काम होता है। मीडिया इग्नोर्ड अपोजिशन, क्या होता है, अपोजिशन अच्छा काम काम कर रही है तो क्या कुछ गलत काम हो जाए, तो गलत कामों को पूरा मैग्नीफाई करके दिखाया जा रहा है। अपोजिशन का देखो पीआरआई के खिलाफ ऐसे कर रहे थे, आपने देखिए कैसे कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये अच्छा काम नहीं कर रहे, मीडिया क्या अपोजिशन को अच्छे काम को नजरअंदाज कर देती है, बुरे काम को फ्लोरिश करके दिखाती थी, ठीक है। पोलिंग बूथ शिफ्टेड लास्ट मिनट, एक्सेसिव स्पेंडिंग ऑन द कंपेन्स, क्या होता है, पोलिंग बूथ क्या मतलब लास्ट में पोलिंग बूथ में भी गड़बड़ी होती है, ठीक है ना। कंपेनिंग पे मतलब कि अच्छा सोचिए कि जहाँ पे गड़बड़ी है, जहाँ पे विकास है, वहाँ पे उस पर आप ध्यान दीजिएगा, उस पर पैसा खर्चिए, नहीं तो कंपेनिंग पे चुनाव प्रसार में हम पैसा खर्च करेंगे ज़्यादा लाव लश्कर में, तो क्या ये सब तरीका है डेमोक्रेसी का? नहीं। यहाँ पे भी क्या हुआ 71 ईयर के लिए रूल कर रही है, ठीक है, यहाँ पे भी इलेक्शन हो रहा है, लेकिन सोच लो डेमोक्रेसी का क्या हालत है, क्या हो गया, क्या इस डेमोक्रेसी में क्या त्रुटियां, फ्रॉड मतलब कमी, त्रुटि, ठीक है ना, फ्रॉड मतलब कमी, त्रुटि, ठीक है ना, खराबी किस चीज का खराबी है, ठीक है, क्यों हो रहा है, ठीक है। पीपल हैड नो रियल चॉइस, ठीक है ना, रियल चॉइस ही नहीं है, ठीक है ना, क्या अपोजिशन आ रहा है लेकिन अपोजिशन के मौका ही नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना। इलेक्शन नॉट फेयर, इलेक्शन क्या है, फेयर ही नहीं है, इलेक्शन बस हो रहा है, लेकिन किसके प्रभाव में हो रहा है, सबका सब पीआरआई पार्टी के कारण हो रहा है, तो क्या सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है? तो ये तो हालत है। देखो कैसे कैसे किए जा मतलब चीजें इंटरप्ट की जा सकती हैं, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। चलिए, क्या था, सऊदी अरेबिया, वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन, until 2015 women had no right to vote, violates principle of one person one vote one value, ठीक है। इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा था, इसका मतलब क्या है, डेमोक्रेसी को फुल्ली फॉलो नहीं कर रहा था। एस्टोनिया, सिटीजनशिप रूल मेड इट डिफिकल्ट फॉर रशियन माइनॉरिटी, रसिया के कम तादाद के लोग जो एस्टोनिया में रह रहे थे उनको और तो वोट करने का अधिकार नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो क्या अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिस था, क्या था, डिनाइल ऑफ इक्वल वोटिंग राइट्स इक्वल देना चाहिए था। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, फीजी, इलेक्टोरल सिस्टम, वोट ऑफ इंडिजिनियस फिजियंस हैड मोर वैल्यू देन इंडियन फिजियंस, क्या था, एक तरह के कम्युनिटी को ज़्यादा वैल्यू मिल रहा था और दूसरे कम्युनिटी को कम वैल्यू मिल रहा था, तो क्या होगा, पॉलिटिकल अनइक्वलिटी कर रहे हैं, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, सबको क्या बराबर का हक मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो क्या इस तरीके से डेमोक्रेसी फॉलो होगा, नहीं होगा। 2015 तक ही था, उसके बाद मिल गया तो अच्छी बात है, ठीक है। जिम्बाब्वे अंडर रॉबर्ट मुगाबे, इंडिपेंडेंट सिंस 1980, ठीक है, वहां से 1980 से हमको आज़ादी मिल गई, कहाँ, जिम्बाब्वे में, रूल्ड बाय जानु पीएफ पार्टी, जानु पीएफ पार्टी से ही इसकी रूलिंग चल रही थी, क्या थी, और ये कौन लोग थे, फ्रीडम स्ट्रगल लीडर थे, ये वो लोग थे जो स्ट्रगल फ्रीडम, तो देखिए कौन है स्ट्रगल फ्रीडम के जो लड़े, वो आगे क्या करते हैं, सो देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे सचेत रहना चाहिए। मुगाबे का क्या काम था, कॉन्स्टिट्यूशन टू चेंज, कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिए, क्या, प्रेसिडेंशियल पावर को इंक्रीज करने के लिए,
संविधान को ही बदल दिया अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। और क्या किया, अपोजिशन को हरास करते थे और क्या उनकी मीटिंग्स को डिस्टर्ब करते थे कि अगर मीटिंग कर रहे हो तो इसका मतलब तुम मेरे खिलाफ कुछ कार्रवाई कर रहे हो, कुछ मेरे खिलाफ प्लान कर रहे हो, तो मीटिंग ही कैंसिल, हमेशा उसको ख़त्म कर देना। बैन प्रोटेस्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेशन, किसी तरह का प्रोटेस्ट वगैरह आपको नहीं करना है, जो चल रहा है वो इसी चलने दीजिए, उसी को स्वीकार कीजिए, ठीक है। कंट्रोल टीवी एंड रेडियो, ये वो लोग हैं जो फ्रीडम के लिए लड़े थे, ठीक है। कंट्रोल टीवी एंड रेडियो, ठीक है। क्या कहना क्या था, जो भी टीवी में और रेडियो में चलेगा जब तक हम उसको परमिशन नहीं देंगे, सेंसर नहीं करेंगे, तब तक आप उसको उस चीज़ को नहीं चला सकते हैं, ठीक है। इग्नोर कोर्ट जजमेंट, कोर्ट के जजमेंट को ख़त्म कर दिया, उसको नजरअंदाज, कोई वैल्यू नहीं, ठीक है ना। अच्छा, क्या जज लोगों को प्रेशर देते थे, तो क्या ऐसे चलेगा डेमोक्रेसी, ठीक है। तो आपको समझना होगा कि जिसको पॉपुलैरिटी के हिसाब से हम दे दिए हैं, जरूरी नहीं है कि वो बाद में अच्छा काम करे, ठीक है। क्या क्यों अनडेमोक्रेटिक, इवन पॉपुलर लीडर्स कैन ऑटोक्रेटिक, ठीक है, इफ दे इग्नोर कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट एंड सिटीजन्स राइट। आपको डेमोक्रेसी लगाना है और अच्छे से रहना है तो आप लोगों के अनुसार ही चल सकते हैं। पीपल, डेमोक्रेसी मतलब पीपल, ठीक है ना। जैसे ही हुआ तो क्या ये वैसे नहीं कर रहे थे, ये अपनी मर्जी चला रहे थे, ये सही, ठीक है, सही बात है। ऑटोक्रेटिक, देखिए कहीं भी कुछ रहे थोड़ा मोड़ा भी तो उसको मैं इलस्ट्रेट कर दूंगा, इससे क्या होगा, समझने में आसानी होगी, ठीक है। ऑटोक्रेट इज एन एब्सोल्यूट रूलर who makes decision alone without democratic check और बैलेंस। हम ऑटोक्रेटिक है तो जो मर्जी होगा हम वो करेंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम लोकतंत्र को फॉलो करें, ठीक है ना। लोकतंत्र को हम नहीं फॉलो करेंगे, जो मेरी मर्जी है वही करेंगे, तो क्या होगा, ऐसे आदमी को क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेटिक बोलते हैं, ठीक है। इस तरह का जिम्बाब्वे में चल रहा था, तो क्या डेमोक्रेसी इसको बोलेंगे? सब कुछ एकदम एक आदमी के कंट्रोल में है। चाइना इंटरप्ट, क्या है, ये चाइना ही सब कुछ बंद कर दिया, ठीक है ना। सब कुछ बंद कर दिया, क्या है, चाइनीज गवर्नमेंट ब्लॉक्स, क्या है कि वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो जो है, जैसा इंफॉर्मेशन हम चाहते हैं वो निकले, लेकिन ये लोग तो इंडिपेंडेंट है, ये लोग तो पूरी दुनिया में सही गलत जिस तरह का भी बात होगा, मतलब जैसा बात रहेगा एग्जैक्टली वैसा निकल के देंगे। तो जैसा बात रहेगा वैसा निकल के आएगा, तो क्या है, चाइना का कुछ गलत बात भी निकल के बाहर आ सकता है, तो क्या कि इसने बैन कर दिया। कहानी कहते हैं, कार्टून विथ टैंक्स एंड अर्न स्टूडेंट्स रेफर्स टू, ये तियानमेन स्क्वायर 1989 प्रोटेस्ट वेयर प्रो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने वाले स्टूडेंट वेयर सप्रेस्ड। एक कार्टून बनाया गया था, वहाँ पे कार्टून दिया हुआ है, उसमें वो क्या बताता है, इस जगह पे प्रोटेस्ट हुआ था जहाँ पे क्या हुआ था, स्टूडेंट को सप्रेस कर दिया गया था, क्योंकि डेमोक्रेसी की मांग कर रहे थे। सो रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट इवन व्हेन इलेक्शन आर हेल्ड, वहाँ पे इलेक्शन होता है लेकिन आपको अधिकार उतना नहीं है जितना आपको मिलना चाहिए। वहाँ पे सारा कंट्रोल कौन कर रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। इंडिया एंड फेमाइन प्रिवेंशन वर्सेस चाइना फेमाइन, क्या है, अब फेमाइन आया, चाइना में भी आया, इंडिया में भी आया। चाइना ने क्या किया, इग्नोर कर दिया, आने दो, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे कितने 30 मिलियन मर गए थे। पॉलिसी उतना नहीं थी, उसके खिलाफ कोई जा ही नहीं रहा है, मतलब हमारी मर्जी जिस तरह का काम करें, ठीक है, तो उसने इग्नोर कर दिया। इंडिया का क्या जवाब था, अरे भाई हमारे पास ना गोडाउन में ये अनाज ही नहीं है, ठीक है ना। तो क्या होगा, इस तरह का आप नहीं काम कर सकते हैं। डेमोक्रेसी अगर चलाना है तो आपको क्या होना चाहिए, हमारे लोगों के नीड के रिस्पॉन्स करना होगा और खड़ा होना होगा। तो क्या हो गया, इंडिया डेमोक्रेटिक है, अवॉइडेड सच फेमाइन बाय रिस्पॉन्डिंग टू द फूड स्कार्सिटी। गजब हाल है, ऐसे थोड़ी काम चलेगा, ठीक है। डेमोक्रेसी रिस्पॉन्ड बेटर टू द पीपल्स नीड, क्या हमको लेसन मिला कि डेमोक्रेसी उसी को मिलता उसी को कहते हैं जहाँ पे क्या हो, लोगों की जरूरत पे खरे उतरे, ठीक है, तो उसको बोलेंगे डेमोक्रेसी है। इस तरह का चल रहा था, चलिए आगे करते हैं। कनाडा कार्टून इलेक्शन 2004, ठीक है ना। लिबरल पार्टी कार्टून एक्सपेक्टेड लिबरल पार्टी टू विन बट दे लॉस्ट, ठीक है ना। क्या होता, लिबरल पार्टी को चाह रहे थे कि जीते लेकिन वो लॉस होकर गया। सो अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी इन फेयर कंपटीशन, लोगों को लग रहा है, लोगों को लग रहा है करे सब कुछ यही चल रहा है, लेकिन जा रिजल्ट उल्टा आ गया।
रिजल्ट उल्टा आ गया, इसका मतलब क्या होगा, कोई किसी तरह का गलत बैक से इफेक्ट काम नहीं कर रहा था इसलिए आ गया। कार्टून से घबराने की बात नहीं, कार्टून हियर रिफर्स पॉलिटिकल कार्टून, ह्यूमरस और सटायर ड्राइंग प्रिंटेड इन न्यूज़पेपर और मैगजीन्स ड्यूरिंग द कनाडा 2004 फेडरल इलेक्शन। ठीक है, वहाँ पे क्या यूएसए रिपोर्ट्स ऑन डेमोक्रेसी एंड इनइक्वलिटी highlighted racial and income inequalities affecting participation। अरे जाहिर सी बात है, गैप रहेगा तो क्या होगा, पार्टिसिपेशन उतना अच्छा नहीं हो पाएगा, क्या होगा, भेदभाव चल रहा है किसके कारण, ब्लैक एंड व्हाइट में। इनकम क्या है, ऊपर नीचे है बहुत ज़्यादा, देख लेते हैं कैसे कैसे। एवरेज ब्लैक फैमिली अर्न $100 और वाइट फैमिली अर्न 162। देख लो गैप है। वेल्थ गैप, वाइट है 12 मोर वेल्थ, ठीक है, सफ़ेद लोगों के पास कितना है, 12 गुना पैसा ज़्यादा है। 9/10 रिच फैमिलीज वोट वर्सेज 5/10 पुअर फैमिलीज वोट। क्या इंक्लूजन ही इनका भी बहुत कम हो रहा है, इंक्लूजन ही बहुत कम हो रहा है। क्या होगा, 95% ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग फ्रॉम द रिच। सोचो तो क्या होगा, पॉलिटिशियन लिसन मोर टू द वेल्दी कंसर्न। कैसे होगा, अभी भी सोचो, अमेरिका इतनी अच्छी आर्थिक स्थिति वाले, लेकिन वहाँ भी समस्याएं चल रही हैं और ये मेजर समस्याएं हैं। क्या होता है, सो चैलेंजेस इवन इन द एडवांस डेमोक्रेसी। ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है ना, ये खराब तरीके पे। इससे समझ में आता है ना कि हमको किस तरीके से काम करना है, ताकि क्या हो, समाज में बैलेंस बना रहे, इक्वलिटी आए, ठीक है ना, तब जा करके काम अच्छा होगा। तो क्या है, हमको ऐसे नहीं चलना है, ठीक है। ये सब डेमोक्रेसी का कुछ कुछ खामियां हैं, ठीक है। इसको अब देख लेते हैं, पूरा का पूरा ये समरी है, ठीक है ना, पूरा का पूरा समरी है, इसको एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, हम लोग इस सब को देख चुके हैं। क्या होगा, जब भी आइएगा इससे गुजरिएगा तो पूरा का पूरा कहानी आपको समझ में आ रहा है कि डेमोक्रेसी कैसे कैसे ऊपर नीचे काम करता है, ठीक है ना। डेमोक्रेसी का पॉजिटिव बात यह है कि ये सब कुछ गुण है जो ऐसे हो तो क्या रहे, ऐसे पता चले तो हमको क्या पता चलेगा कि हाँ डेमोक्रेसी उस जगह पे है। चलिए पहला देखते हैं, मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, ठीक है। तो फाइनल पावर किसके साथ होना चाहिए, जो पीपल का रिप्रेजेंटेटिव है उसके पास होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान अंडर मुशर्रफ ऐसा नहीं था। क्या था, सारा का सारा पावर किसके पास था, मिलिट्री के पास था। तो क्या उस समय भी बताया था, अभी बता रहा हूँ, क्या पीपल के पास चांसेस है, उनको मौका मिल रहा है कि उनका थॉट प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे मिलिट्री काम कर रही है। फ्री एंड फेयर कंपटीशन, ठीक है, जेन्यून चॉइस एमंग कैंडिडेट एंड पार्टीज, ठीक है ना। अच्छा, चाइना इलेक्शन अंडर वन पार्टी, वही है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास चूज करने का। हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं वो तो बात ही खत्म है, चुनना है तो हम ही को चुनिए, नहीं चुनिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम ही यही, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, 1 पर्सन 1 वोट इक्वल वैल्यू, पाकिस्तान एंड चाइना रिस्ट्रिक्ट चॉइसेस। अरे वहाँ पे वही है ही है, दूसरा को तुम किसको करोगे, आप कर ही नहीं सकते हैं। इस तरह से कहानी खराब हुए पड़ा है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ, नो वन इज अबव द लॉ, ठीक है। मिलिट्री कूप्स और ऑथोरिटेरियन रूल, ये लोग क्या कर रहे हैं, पावर में आ जाने के बाद में लॉ को तहस नहस कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे होगा तो क्या डेमोक्रेसी वहां पे फॉलो होगा, नहीं होगा, ठीक है। रेस्पेक्ट फॉर राइट्स एंड फ्रीडम, क्या है, प्रोटेक्ट्स राइट्स माइनॉरिटी वॉइसेज फ्रीडम्स, ठीक है। सेंसर्ड और रिप्रेस सोसाइटी, आप वहीं पे वही चीजें पब्लिक कर सकते हैं जिसको आप दिखाइए और हमको अच्छा लगेगा तब करेंगे। तो बात तो वही हो गई ना कि आपकी खराबियों को हम नहीं दिखा सकते हैं। तो क्या इस तरीके से डेमोक्रेसी फ्लोरिश करेगा, नहीं करेगा। ये इसको बहुत जरूर देख लीजिएगा, इससे पूरा का पूरा समरी समझ में आ जाएगा कि डेमोक्रेसी का पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, ठीक है ना। चलिए, कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी, एजुकेशन, इकोनॉमिक इक्वलिटी और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन। क्या लोगों के पास ज्ञान रहेगा तब ना अच्छे से समझ के बैलेंस करके समझेंगे कि अरे हाँ ये क्वालिटी है, ठीक है ना, तो उस आदमी को देना चाहिए। जात पात वाला सिस्टम नहीं आएगा, लोग समझेंगे ना कि एजुकेशन से समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें अच्छी हो सकती है। एजुकेशन ही नहीं, दिमाग ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, तो क्या समझेंगे। तो जो समझा दो पैसा पे बिक जाएंगे, जात पे बिक जाएंगे, तो क्या होगा, डेमोक्रेसी फ्लरिश होगी, डेमोक्रेसी अच्छा होगा, नहीं होगा। क्या होगा, इकोनॉमिक इक्वलिटी, आप सुनते होंगे किसी को वोट दे पैसे देकर के उनका वोट खरीद लिया गया।
अगर पहले से ही समाज में आर्थिक स्थिति से मजबूत लोग हों, कमज़ोर लोग हैं ही नहीं, तो कमज़ोर लोग के पास में रिप्रेजेंटेटिव जाएगा नहीं गलत माइंडसेट वाला, पैसा लेकर के हाँ पैसा दे देंगे तो हमको वोट दे देगा, तो क्या चांस ही खत्म हो गया। तो क्या होगा, इकोनॉमिक इक्विलिटी लाना चाहिए। तो क्या होगा, ऐसे इकोनॉमिक इक्विलिटी रहेगा तो क्या होगा, हमारा डेमोक्रेसी बरकरार रहेगा। इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, ऐसा नहीं है कि जब तक आप हमको दिखाइएगा नहीं कि मेरे बारे में क्या छाप रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, लोगों को क्या सुना रहे हैं, जब तक आप हम उसको क्या करें, परमिट नहीं करेगा, हाँ हाँ ये वाला अच्छा है इसको सुना दीजिए, तो क्या मैं खराब कर रहा हूँ उसका पता चल रहा है? तो खराब कर रहा हूँ उसका पता नहीं चल रहा है, इसका मतलब डेमोक्रेसी अच्छा काम कर रहा है? नहीं काम कर रहा है। तो क्या है, ये हमको होना चाहिए क्या, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। क्या, मीडिया मस्ट बी फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर होना चाहिए। ठीक है, चलिए कुछ कुछ की टर्म्स थे जिनको जानना आवश्यक है, सबको बता दिया हूँ, लेकिन जब भी होते एक बार देख लिया कि जिससे क्या चीज़ें समझ में। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट बाय पीपल, कहानी खत्म। क्या किसके थ्रू करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। डिक्टेटरशिप, रूल बाय सिंगल लीडर और ग्रुप विदाउट पब्लिक कंसेंट, पब्लिक का वहाँ कोई महत्व ही नहीं है। ठीक है ना, आपको हंसना है रोना है इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, जैसी मेरी मर्जी मैं वैसे ही करूँगा, पब्लिक का कोई कंसेंट मतलब कोई कंसेंट नहीं। मोनार्की, रूल बाय किंग और क्वीन ऑफ एन हेरिडिटी, हेरिडिटी मतलब उनके वंशज। ठीक है। रेफरेंडम, डायरेक्ट वोट बाय सिटीजन्स ऑन अ स्पेसिफिक इशू, क्या है, कोई भी इशू चल रहा है तो उस पर सीधे के सीधे अपना क्या है, जनता अपना मत दे रही है, तो उस कंप्लीट प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रेफरेंडम बोलेंगे। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन, अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल गाइडिंग गवर्नेंस। ठीक है। वैसा तरीका जिससे क्या होता है, पूरा का पूरा देश चले, पूरा का पूरा शासन प्रणाली चले। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है। क्यों डेमोक्रेसी, आखिर क्यों प्रेफर किया जाता है, हम पढ़ते हुए आए तो हमको समझ में आ गया क्या है, गरीबी है, करप्शन है, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी को चूज किया, कुछ तो कारण होगा। ये क्या करता है, अलाइन विथ डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी, प्रमोट्स फ्रीडम इन अलाउ पीसफुलनेस, पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर, चाहे छोटा विलेज एरिया से लेकर के सेंट्रल एरिया तक। ठीक है ना, सारा का सारा में क्या होता है, ट्रांजिशन जो पावर जो रहता है मुखिया से लेकर के प्रधानमंत्री तक इजीली हो जाता है, आराम से शांतिपूर्ण तरीके से होता है, बाकी दूसरे में ऐसे नहीं होगा। ठीक है ना, डिक्टेटरशिप या मोनार्की में आप कोई कहानी देख लीजिए, मोस्टली में क्या होगा, रेयर ही कहीं कहीं मिलेगा जो बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से हो गया, बाकी में बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, तो ऐसी कहानियां चल रही हैं। क्या है, हमको क्या प्रमोट्स फ्रीडम करता है। ठीक है, ह्यूमन डिग्निटी को मेंटेन करता है कि नहीं, आपका कोई अधिकार है, वो आप हमेशा जी सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। ठीक है ना, आपको क्या बोलते हैं, बोलने का अधिकार है, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह का क्या होता है, इस तरह से डेमोक्रेसी का नॉट परफेक्ट, ठीक है ना, बट इवॉल्व्स थ्रू रिफॉर्म्स एंड सिटीजन्स में, परफेक्ट नहीं है। मान लीजिए कि गलत रिप्रेजेंटेटिव चुनाव हो गया, का चयन हो गया, मान लीजिए कि गलत बिल पारित हो गया, तो अगली बार चांसेस है कि ये दोनों का दोनों को बदल दिया जा सकता है और अच्छा किया जा सकता है, बाकी में नहीं है। ठीक है। की पॉइंट्स फॉर रिविजन, डेमोक्रेसी इंश्योर्स people's participation, accountability and protection of right। क्या होता है, लोगों का इन्वॉल्वेशन को श्योर करता है, और क्या करता है, अकाउंटेबिलिटी मतलब जिम्मेदार होता है, और क्या करता है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट, उनके फंडामेंटल अधिकारों का प्रोटेक्शन करता है। ठीक है ना, सुरक्षा करता है कि इतना तो आपसे कोई नहीं छीनेगा। ठीक है। इट फेसेस चैलेंजेस लाइक करप्शन एंड डिले बट रिमेन्स द मोस्ट इंक्लूसिव, हाँ है, इसमें दिखते हैं, करप्शन है, डिले प्रोसेस करता है। ठीक है ना, लेकिन क्या होता है, फिर भी इसके पास चांसेस है कि क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। क्यों, क्योंकि ये सब प्रोसेस है, बार बार चयन होता है, बार बार इलेक्शन होता है, वही चीज़ें। ठीक है ना, कि किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है। और क्या बाकी में इंक्लूजन ऑफ क्या लोगों का है, मतलब इसमें लोग बाकी में तो है ही नहीं, मोनार्की और डिक्टेटरशिप में लोगों का तो इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, तो आप करेंगे कैसे, कहानी ही खत्म हो गया। इसमें तो आपको सुधार करने का मौका भी है। इंडिया इज ए सक्सेसफुल एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेसी डिस्पाइट सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस।
ठीक है। हाँ, हमारे यहाँ क्या है, सामाजिक और आर्थिक स्थिति में थोड़ी सी समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी हम लोग डेमोक्रेसी को बरकरार किए हुए हैं। ठीक है। डेमोक्रेसी एक्सटेंड बियॉन्ड द पॉलिटिकल एंड सोशल, पॉलिटिकल टू सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। बस इतना ही क्या रहता है, इलेक्शन तक ही नहीं रह जाता है। समाज के हर लेयर से लेकर के, ऊपर से लेकर के नीचे तक में सब जगह डेमोक्रेसी काम करता है। ठीक है ना। एजुकेशन, स्वास्थ्य, प्रशासन, सब जगह में डेमोक्रेसी काम कर रहा है, तब जा करके मजबूती से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बाकी सब सिस्टम में ऐसा होने का चांसेस नहीं है। ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं एनसीईआरटी के साथ। ठीक है। पूरा का पूरा कीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा, और मैं तो आऊँगा ही पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर लेकर के। ठीक है ना। एक एक पेज पढ़ेंगे एनसीईआरटी का, और एकदम फ्लो चार्ट में पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। तो मज़ा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना। एकदम मेरा यही है, मेरे से होकर के गुजरिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। स्वागत है।